सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुका है 8:30। मैं उठ चुकी हूँ। पीछे से कपड़ों को करो इग्नोर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर बारिश आ रही है। 3 दिन से यार मेरे कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। मैं बाहर डालती हूँ, 10 मिनट में मौसम एकदम बदल जाता है। मुझे अंदर शिफ्ट करने पड़ते हैं अभी। सो हेलो टू माई बेबीज, माई लिटिल बेबीज। यार बढ़िया लगता है जब किसी चीज़ को आप लगाओ और वो ग्रो करे, है ना। इट्स वेरी गुड। यूजुअली मैं 9 बजे उठती हूँ, बट आज मैं जल्दी उठ गई, 8 बजे उठ गई, क्योंकि कॉल आ गया था घर से, इसी वजह से। एंड तो फिर मैं सोच रही हूँ सारे काम आज अपने जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ, राइट। कि जल्दी उठने का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए। अगर वही रूटीन चल रही तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि रात को मैंने खाना खाया नहीं था। खाया था बस एक रोटी खाई थी। मैं यूजुअली रात का खाना आजकल अवॉइड कर रही हूँ, है ना। अवॉइड क्या मतलब, जब आप वेट थोड़ा लॉस करना चाहते हो तो कुछ एडिशनल भी करना पड़ता है, राइट। एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, डाइट पे भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। तो वही वाली बात है। अभी सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या करूँ। मेरे ओट्स हो चुके हैं ख़त्म, और मेरा कुछ बनाने का मन कर नहीं रहा है। सुबह सुबह उठ के ना मुझे थोड़ा आलसपन फील होता है। मतलब आलस, एक तो मौसम भी ऐसा हो रहा है कॉजी कॉजी से, तो ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब कुछ मत करो, बट करना तो पड़ेगा। कैसे कोई मुझे बैठे बैठे सब बना के खिला देगा, मेरे को ही सब काम करना पड़ेगा। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं जो है अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ। पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ, बट मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ। बाद में अभी ब्रेकफास्ट करूँगी। पहले तो मैं घर की झाड़ू और पोछा मारूँगी, बिकॉज मुझे मतलब गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं चाहे डेली मारूँ, बट डेली मुझे अपना घर क्लीन चाहिए भाई। मैं ऐसे गंदगी में आ ही नहीं जाता। बट मेरा एक बहुत बढ़िया असूल है। असूल ये है कि मैं जब भी सफाई करती हूँ या कुछ भी काम करूँ, या तो मुझे गाने सुनने हैं तो भजन सुनने हैं। बट अभी सुबह हो रही है तो मैं बाबा जी के शब्द सुनती हूँ, और उन्हीं के शब्द सुन के मेरा टाइम मतलब निकल जाता है, और आई फील मोर कनेक्टेड टू गॉड। ते हैं बाबा जी के शब्द। पहले तो हम अरदास ही चलाते हैं, बिकॉज अरदास कैन चेंज एवरीथिंग, राइट। चल जा रिमोट की हो गया चलूँ। सो आगे अकारी तुमरी गात में तो मैंने सब सफाई भी होगी तो नहा ही लेती हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े भी गंदे हुए थे काम वाम करते हुए, तो नहा के एक ही बार नाश्ता करूँगी। पर उससे पहले मैं सबसे पहले मंदिर में जोत जलानी है, फिर सोचती हूँ कि क्या खाऊँ। कुछ बनाने का मन तो कर ही नहीं रहा। यूजुअली या तो मैं ओट्स खाती हूँ, या फिर चीले खाती हूँ, या फिर ब्रेकफास्ट में एग खाती हूँ। परांठे खाना छोड़ दिए, बिकॉज पंजाबियों में होता है ना कि हमें सुबह परांठे चाहिए होते हैं विद चाय। बट वो सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि छोड़ दी हैं, बट द थिंग इज़ दैट कम कर दी हैं। कम क्या, बहुत कम कर दी हैं। कम तो करनी है। सो मैंने मंदिर में पूजा भी कर ली थी, बट अभी मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है पाठ करने का, तो मैं पाठ करूँगी। आई नो कि मुझे भूख लग रही है, और बहुत ज़्यादा लग रही है, सुबह से लग रही है। बट मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ भी तो करना ही है ना। अगर मेरा मन कर रहा है और मेरा ज़्यादा मन कर रहा है तो ऑफकोर्स मैं करूँगी, क्योंकि यूजुअली इतना टाइम नहीं मिलता। घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, ऑफिशियल वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं ना, तो टाइम निकाल ही नहीं पाते। बट हाँ, अगर जब मुझे लगता है कि यार मैं टाइम दे सकती हूँ चीज़ों को, तो ऑफकोर्स मैं देना चाहती भी हूँ, और मैं देती भी हूँ। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पाठ करूँ, पाठ करके अरदास करके फिर मैं ब्लिंकिट से ना ओट्स ही मंगवाऊँगी। तो मेरे पास इतना टाइम बचेगा नहीं, उसके बाद मुझे अपना ऑफिशियल वर्क भी करना है, तो मेरे पास इतना टाइम बचेगा नहीं कि मैं कुछ बनाऊँ, राइट। अकेले रहने का ना ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है ना। खुद सब कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं, खुद करना पड़ता है। ठीक है यार, मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको ही लाइफ में आगे आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हो, है ना। सिर्फ सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान पैसों से भी बनता है, बट पैसों के अलावा बहुत सारी चीज़ें इंसान को खुद से भी आनी चाहिए, ताकि उससे खुद मतलब डिपेंड ना होना पड़े। तो ठीक है, अभी करते हैं पाठ, देन उसके बाद मैं मंगाऊँगी ब्लिंकिट से ओट्स, एंड ओट्स खाऊँगी, फिर अपना काम करूँगी। तो
गाइस मेरे ओट्स आ चुके थे, बहुत मुश्किल से मिले। मैंने ब्लैंकेट पे चेक किया, ब्लैंकेट पे नहीं था, और बिग बास्केट पे चेक किया, उस पे नहीं था। थैंक गॉड इन स्विगी इंस्टामार्ट पे था। तो मैंने जल्दी से मंगाया क्योंकि भूख लग रही थी, मुझे काम भी करना है। तो ओट्स बनाते हैं। तो गाइस मैं बहुत सिंपल तरीके से ओट्स बनाती हूँ, मतलब जस्ट ओट्स लिए एंड उसके ऊपर मिल्क डाल दिया। वैसे मुझे ज़्यादा ठंडे दूध में पीना पसंद है ओट्स, क्योंकि कई लोग ना इसे बॉईल करके पीते हैं, पर मुझे ऐसे ना मतलब ज़्यादा बॉईल करके पीना पसंद नहीं है। नहीं तो ना बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारा ही दूध डाल देती हूँ। आज मैंने ओट्स थोड़े कम डाले क्योंकि मैं डेली डेली ज़्यादा डाल रही हूँ ना, तो मेरे को ना कभी कभी सुबह सुबह इतना हैवी फील होता है। बट मैंने आज ओट्स ज़्यादा ही डाले हैं, मिल्क ज़्यादा, मतलब ओट्स कम डाले हैं और मिल्क ज़्यादा डाला है। उसके बाद मुझे अपना काम करना है। तो अभी 1 से ऊपर हो चुका है टाइम एंड मुझे थोड़ी बहुत भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना घर में सब्ज़ी बढ़िया वही बना लेती हूँ। क्योंकि ना मैं पता है मैं थोड़ी सी आलसी नहीं यार, मतलब मुझे नीचे ऊपर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ। तो मुझे होता है कि बार बार नीचे कौन जाए, इसलिए मैं सारी सब्जियाँ ना इकट्ठी ला के रख देती हूँ, मतलब जो मुझे खानी होती है वो यूजली। ठीक है, तो अभी क्या है, बहुत दिन मतलब 1 हफ्ते से मेरे पास सिर्फ ऐसी भिंडी, बीन्स और पता नहीं क्या क्या ला के रख रखा मैंने, बट मैंने बनाया ही नहीं अभी तक। वो इसलिए क्योंकि मैं कई बार अपनी मील स्किप कर देती हूँ एंड फिर कुछ भी खा लेती हूँ। जैसे कि थोड़ा सा यार अकेले इंसान के साथ ना बड़ा मुश्किल होता है ये सोचना कि क्या बनाना और अपने लिए क्या बनाऊँ मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर भिंडी बनाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे भी भिंडी जस्ट काटनी है, और तो भिंडी वैसे भी जल्दी बन जाती है, बनाती हूँ भिंडी। और बात अभी ये है कि भिंडी बहुत सारी थी, मतलब मेरी जितनी तो हो जाती, बट वो ना पड़े पड़े, क्योंकि 1 हफ्ते से ऊपर हो गई थी, आधी ज़्यादा भिंडी ख़राब हो गई, तो मुझे फेंकनी पड़ी। अब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मैं थोड़े से ना आलू बना, मतलब आलू काट के डाल देती हूँ छोटे छोटे, तो भिंडी आलू बना लूँगी। बिकॉज मेरी आधी ज़्यादा भिंडी तो ख़राब ही हो गई है बड़े बड़े। फ्रिज में एक तो मौसम भी ऐसा ना कि बड़े बड़े चीज़ें गल भी जाती हैं, तो इससे पहले इसमें से अच्छे से धोऊँगी। फिर मुझे ना वैसे आजकल मतलब रिफ़ाइंड खाना तो मैंने छोड़ ही दिया है। मुझे आजकल या तो मस्टर्ड ऑयल या फिर देसी घी की सब्ज़ी ही सबसे बढ़िया लगती है। मुझे लगता है ना कि जो मस्टर्ड ऑयल में जो हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो ज़्यादा करारी और स्पाइसी लगती है यार, बढ़िया बनती है उसमें सब्ज़ी। तभी से मैं बनाऊँगी मैं पिंती। मैं ना बहुत ही ना सिंपल बनती हूँ यार, मुझे ना ज़्यादा तड़के पड़के पसंद नहीं है, मतलब लाइक सिंपल टेस्टी होना चाहिए। क्योंकि ना मैं कई लोग देखती हूँ कि यार बहुत सिंपल कुछ भी नहीं डालते, कई लोग तो प्याज भी नहीं खाते, बट उनकी सब्ज़ी में इतना टेस्ट होता है। इसलिए मैं ज़्यादा ना चोचलेबाजी नहीं करती, मतलब जो जैसी मुझे आती है ना मैं वैसी बनाती हूँ। जैसा मुझे प्याज डालने, सिंपल प्याज भिंडी काट के डालूँगी अब इसमें, और क्या कहते हैं हरी मिर्च, नमक मिर्च मसाला जो डलता है, एंड उसके बाद जो क्या कहते हैं, अगर मैगी मसाला अगर पसंद है, या फिर ऊपर से नींबू। भिंडी मैंने डाल दिया और प्याज भी थोड़े लाल हो चुके हैं। अब इसमें नमक मिर्च मसाला डालना है बस, सब्जी मसाला। क्योंकि यार मैंने ना वो कैंसिल कर दिया आलू डालना। मुझे लग रहा था कि क्योंकि अगर मैं आलू डालती तो ये ज़्यादा हो जाती है, और मैं रात को वैसे भी खाती नहीं खाना, तो बच जाती, वेस्ट ही होती। फिर मैंने आलू डालना कैंसिल कर दिया। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी। तो फिर मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार मिर्च, हल्दी, तो करते हैं इसको मिक्स। सब चीज़ें डाल दिया मैंने। अभी मैं इसको ढक के रखूँगी ताकि ये थोड़ी गल जाए, फिर करेंगे इसका टेस्ट। और यहाँ मैं गूंदने जा रही हूँ आटा यार मैं ना थोड़ा ही गूंदूँगी, क्योंकि मैं हर बार ना ज़्यादा आटा गूंद देती हूँ और बच जाता है, वेस्ट होता है। क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही रोटी खानी है, तो थोड़ा सा ही आटा गूंदूँगी बस। तो आटा मैंने गूंद दिया है, अब मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में। देन थोड़ी देर बाद अभी रोटी बनाऊँगी। तब मुझे भूख लग चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब रोटी भी बना ही लेती हूँ, खा ही लेती हूँ। क्योंकि अभी जस्ट मैं थोड़े टाइम पहले ही फ्री हुई थी, तो फटाफट रोटी बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर से काम पे लगना है।
तो अभी बज चुके हैं शाम के 6:30, मेरा काम भी ख़त्म हो गया था। एंड राइट नाउ दिस इज़ द टाइम टू डू वर्कआउट। तो करते हैं वर्कआउट स्टार्ट एंड आई एम रेडी। अभी आधा वर्कआउट हो चुका है और आधा अभी रहता है और पसीने बहाने। सो गाइस मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। और तो मैंने आज थोड़ा कम वर्कआउट किया है, कार्डियो ज़्यादा करा है मैंने। मतलब आज कार्डियो पर मेरा मेन फोकस था क्योंकि उससे ज़्यादा स्वेटिंग आती है यार। मेरे को बस ये है कि मेरा बेली फैट कम हो जाए। दैट इज़ माई मेन गोल, जो खा खा के मैंने मोटा कर लिया था ड्यू टू सम रीजंस। बट ठीक है, अब देखते हैं, काम तो जारी है। मैं खाने जा रही हूँ कीवी। थोड़ी सी मुझे भूख लग गई थी वर्कआउट करके, तो लेट्स ईट कीवी। यार मैं ना दोपहर में दवाई खाना भूल गई। बेसिकली मेरी जो दवाई है ना, ये होम्योपैथिक दवाई है, मेरी साइनस की है। मुझे डस्ट एलर्जी है, बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है। एसी की हवा में ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, कूलर की हवा में ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती क्योंकि मुझे छींकें आने लग जाती हैं। तो यार एलोपैथिक दवाई से तो मुझे कोई फ़र्क ऐसा लगता नहीं कि पड़ता है, तो इसलिए अब मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन ले रही हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी राहत है, वरना मेरी हालत बहुत बेकार थी। बीच में मुझे जुकाम, हर दिन जुकाम लगा रहता था और मैं आज से दोपहर में खाना भूल गई। एक टोस्ट मेरी रह गई, ऐसे खाती हूँ, चलो कोई नहीं। यार ये सबसे ना थोड़ी दवाई है, मतलब होम्योपैथिक दवाई जो होती है ना वो सारी मतलब मीठी गोली होती है। बट ये वाला लिक्विड है ना भाई, ये तो मुझे सबसे भयंकर लगता है, इसलिए मैं इस लिक्विड को सबसे पहले पी लेती हूँ। उसके है नीचे भी गिर गया। उसके बाद मैं पीती हूँ ये वाला। देन माई थर्ड लिक्विड इज़ दिस वन। बारिश फिर से पड़ना स्टार्ट हो गई है। सबसे बुरी बात बारिश की किच पिच जो हो जाती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एंड ऊपर से मेरे कपड़े भी नहीं सूखने का नाम ले रहे और ये बारिश हो ही जा रही है। बट यार बारिश में ना मेरे पौधे बढ़िया हो जाते हैं यार, खिले से लगते हैं एकदम। एंड आई लव दिस अपराजिता का पौधा बिकॉज उसमें जो ब्लू फूल आते हैं ना, सो प्रिटी। और इतनी जल्दी बड़ा हो गया ना, ये मैंने पिछले मंथ ही लगाया था, इतना छोटा सा था, इसकी बेल हो गई है बहुत सारी। ये गुड़हल, पता नहीं इसका फूल कब आएगा। पौधा आ जाता है और फूल पता नहीं कब आएंगे यार। पौधा तो बड़ा हो रहा है ना, 2 फूल आए हैं बस इसमें, उसके बाद फूल ही नहीं आए हैं इसके। सो ये था मेरा छोटा सा डे रूटीन। एंड आई होप कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर लगी होंगी। एंड द थिंग इज़ दैट कि यार मेरे को ना, मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है वीडियोस कैप्चर करना या मोमेंट। यार हर लड़कियों को लगता भी है ये चीज़ें करना, है ना। बट मुझे तो लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा ही लगता है, क्योंकि यार मेरे को लगता है कि स्पर्शा कल को तू बड़ी हो जाएगी, बड़ी तो होंगी बट उम्र एक टाइम आएगा जब उम्र बड़ी होगी, निकलेगी, तो फिर यार बहुत सारी चीज़ें होंगी ना जिनको देख के तू खुश हो सकती है। तो वो खुशी मुझे देखनी है ना लाइफ में। तो मुझे लगता है कि तू बना यार। देखो दुनिया तो बोलती है ना, राइट, दुनिया का तो काम ही बोलने का है। और हर चीज़ की शुरुआत है ना यहाँ से होती है, ऐसा मुझे लगता है यार, ऐसा होता भी है ना। तो आई अंडरस्टैंड यार, मैं भी मिस्टेक करती हूँ, सब मिस्टेक करते हैं, राइट। तो मुझे यही था कि यार सोचा तो बना, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर द वर्ल्ड, इट इज़ फॉर यू, राइट। अगर मैं खुद को देख के खुश होती है, मतलब मुझे खुद के व्लॉग देखने में इतना मज़ा आता है। मतलब मेरी एक फ़ोटो भी अच्छी आती है ना, मतलब एक फ़ोटो भी अच्छी आती है, मतलब 10 बार स्टोरी भी टैप करके देखती हूँ। मतलब खुद में खुशी होती है ना खुद को देख के। दैट इज़ रियली अ गुड थिंग यार, कि आप जब खुद को देख के खुश होते हो ना, इट मीन्स गॉड इज़ विद यू, है ना। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड बताना मुझे कैसा लगा। एंड थैंक यू। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लव यू ऑल।